हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता के पंचम अध्याय के श्लोक संख्या 14 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले श्लोक में जब भगवान ने अर्जुन से कहा था कि यह शरीर एक नगर या घर के समान है जिसमें 9 द्वार होते हैं और जिस जीवात्मा को यह पूर्ण ज्ञान होता है कि वह आत्मा है तथा कृष्ण का अंश है, और साथ ही ये ज्ञान भी होता है कि वह अपने शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार सबसे भिन्न है, वही व्यक्ति न तो कुछ करता है और न ही किसी से कुछ करवाता है। ऐसा व्यक्ति 9 द्वार वाले शरीर से बिल्कुल भिन्न है, और ऐसा ही व्यक्ति सुखपूर्वक अपने भौतिक शरीर में रह सकता है, और उस भौतिक शरीर जिसकी तुलना की गई है 9 द्वार वाले शहर या भवन से। अब अर्जुन सोचने लगा कि जब जीवात्मा शरीर से भिन्न है और वह सचमुच में कोई कार्य नहीं करता है, तो उसे अपने कर्मों का दंड क्यों भुगतना पड़ता है। इसी बात का उत्तर आज के श्लोक में भगवान देंगे अर्जुन को। अर्जुन ने इस बात को कृष्ण से कहा नहीं, सिर्फ सोचा, और कृष्ण ने अर्जुन की मन की बात को पढ़ लिया, क्योंकि वे ऋषिकेश हैं तथा वे सभी जीवात्मा के साथ परमात्मा स्वरूप में हमेशा रहते हैं। इसीलिए उन्होंने अर्जुन की मन की बात को जान लिया। इसीलिए तो हमने गुरुओं से, आचार्यों से सुना है कि भगवान सब जानते हैं, उनसे कुछ भी नहीं छिपता है। भगवान को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वे तो हमारे सबसे निकटतम मित्र हैं जो हमारे हृदय में वास करते हैं। आज का श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अर्जुन के मन में जो प्रश्न उठा है, यह प्रश्न साधारणतया सभी के मन में कभी न कभी तो अवश्य ही आता है। सब ये तो जानते हैं और मानते भी हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जब भगवान ही सब कुछ करवाते हैं, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तो फिर मनुष्य को क्यों उसके कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। आज हमें ये पता चलेगा कि क्या भगवान हमसे बुरे कार्य भी करवाते हैं, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। और यदि भगवान हमसे कार्य करवाते हैं तो हमें दंड क्यों देते हैं। आइए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जाने आज के श्लोक में। सबसे पहले आइए हम श्लोक का वाचन करते हैं। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावास्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि,
लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। स्वभावस्तु प्रवर्तते। मनुष्य जो है जीवात्मा, वह सब प्रकृति के गुणों के द्वारा ही कार्य करता है। आइए अब हम इस महत्वपूर्ण श्लोक को समझना आरंभ करते हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़कर। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। प्रभु ईश्वर, लोकस्य लोगों के, न कर्तृत्वम न कर्तृत्व को, न कर्माणि न कर्मों को, न कर्म फल संयोगम न कर्म फल के संयोग को, सृजति सृजित करते हैं तो, किंतु स्वभावः अनादि अविद्या ही इसमें प्रवर्तते प्रवृत्त हो रही है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके अनुवाद में हमें कह रहे हैं कि ईश्वर ने न लोगों के कर्तृत्व, न कर्म और न ही कर्म फल के संयोग का सृजन किया है, बल्कि जीव का स्वभाव अर्थात अनादिकाल से अविद्या ही इसमें प्रवृत्त हो रही। भगवान ने अर्जुन को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया कि वे न तो किसी जीव को किसी कर्म के लिए प्रेरित करते हैं, न कर्म करवाते हैं और न ही वे कर्म फल सृजन करते हैं, बल्कि जीवात्मा अपने स्वभाव के कारण ही तीनों गुणों के बंधन में बंधकर कार्य करता है और फिर उसमें जैसा कार्य किया है उसके अनुसार वह अपना कर्मफल भोगता है। इस प्रकार भगवान किसी व्यक्ति से कोई कर्म नहीं करवाते हैं, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, और जीवात्मा अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता है। जीवात्मा अनंत जन्मों से नीचे की योनियों में भ्रमण करता हुआ मनुष्य योनि में आता है और नीचे की योनियों में अज्ञानता ही अज्ञानता है जो कि उसका स्वभाव बन जाता है। यहाँ ये जानना आवश्यक है कि ये अज्ञानता आखिर है क्या। जब जीव केवल इंद्रिय तृप्ति के विषय में सोचे और आत्म साक्षात्कार तथा भगवान के विषय में बिल्कुल ना सोचे तो वह अज्ञानता है। पशुओं में यह अज्ञानता स्वाभाविक है, लेकिन मनुष्यों से यह अज्ञानता अपेक्षित नहीं। मनुष्य निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकता है शास्त्रों से, उचित गुरु के मार्गदर्शन। इस प्रकार वह अपने कार्य को बदल सकता है, अर्थात इंद्रिय तृप्ति के स्थान पर कृष्ण भावनामृत कार्य कर सकता है। लेकिन यदि वह अपने अज्ञानता के वशीभूत होकर अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करेगा तो दंड तो उसे ही मिलेगा। इसमें भगवान को कोई दोष नहीं दे सकता। उदाहरण के लिए, जब कक्षा में जो बच्चे बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते हैं पढ़ाई, तो क्या वे पास हो सकते हैं अच्छे नंबरों से? और यदि वे पास नहीं होते तो क्या ये शिक्षक की गलती है? शिक्षक ने तो एक समान रूप से सभी को पढ़ाया है। जो मन लगा के पढ़ते हैं वे पास हो जाते हैं और जो मन लगा के नहीं पढ़ते वे असफल हो जाते हैं। इसमें शिक्षक का कोई दोष नहीं होता। ठीक इसी प्रकार भगवान ने आज के श्लोक में बताया कि वे न तो किसी को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं और न ही कर्म करवाते हैं, और कर्म फल भी वो किसी का नहीं बनाते। सब कुछ जीवात्मा स्वयं करता है। अपने अनंत जन्मों के संस्कार के स्वभाव के भगवान ने अर्जुन के मन में उठे प्रश्न का उत्तर दे दिया कि न तो वे किसी को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं,
न कर्म करवाते हैं और न कर्म फल का सृजन करते हैं। जीवात्मा अनादि काल से 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के कारण अज्ञानता में अपने शरीर को अपना अस्तित्व मानकर तीनों गुणों से वशीभूत होकर ही सारे कार्य करता है। इस अविद्या के कारण जीव का स्वभाव बन जाता है शरीर और शरीर के संबंधियों में आसक्ति, और इसी स्वभाव से वशीभूत होकर अज्ञानता के कारण वह अपने शुद्ध स्वरूप की पहचान नहीं कर पाता कि वह कृष्ण का अंश है तथा उसका शुद्ध स्वरूप है नित्य कृष्णदास। जिसको ये ज्ञान होता है वह तत्वविद होता है। तत्वविद का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु को तत्व से जानना। तत्वविद होना बहुत आवश्यक है, तभी हम प्रत्येक वस्तु को तत्व से जानेंगे। और तत्व तो 3 ही है, पहला भगवान, दूसरा जीवात्मा और तीसरा माया। इसके अलावा चौथा तत्व है ही नहीं। भगवान तो कृष्ण हैं जो कि सबके हृदय में वास करते हैं, सबके पालक हैं, सबके नियंत्रक, सबके मित्र, सभी के रक्षक हैं। और जीवात्मा कृष्ण का अंश है। कृष्ण अंशी है और जीवात्मा अंश, और माया है कृष्ण की बाह्य शक्ति जो कि पंच तत्व है, पृथ्वी, गगन, वायु, अग्नि और नीर। इन्हीं पंच तत्व से ही प्रकृति की सभी वस्तुएं, चाहे वो पहाड़ हो, जंगल हो, सागर हो, रेगिस्तान हो, पेड़ पौधे हो, या पानी में रहने वाला जीव हो, आसमान में उड़ने वाला पंछी हो, या भूमि में रेंगने वाले जीव हो, या 4 पैरों में विचरण करने वाले जीव हो, या 2 हाथ पैरों वाला मनुष्य हो, सभी पंच तत्व से निर्मित हैं। और भगवान के अंश रूपी आत्मा के कारण ही शरीर में चेतना रहती है और शरीर क्रियान्वित होता है। जो इन बातों को जानता है वह तत्वविद है, तथा जो अपने को नित्य कृष्ण दास के रूप में जानकर कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा में लगा रहता है, वह व्यक्ति प्रकृति के तीनों गुणों से परे हो जाता है। लेकिन जो अपने आप को शरीर के स्तर पर जानता है वह निश्चित रूप से प्रकृति के तीनों गुणों के जाल में बंद कर ही कार्य करता है। और ऐसे व्यक्ति के किसी कार्य अथवा कार्य के लिए कर्मफल भगवान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये सही बात नहीं है कि हम भगवान को जिम्मेदार ठहराएं, क्योंकि भगवान किसी को किसी कार्य के लिए न तो प्रेरित करते हैं और न ही कर्म करवाते हैं। जीवात्मा स्वयं ही अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है और फिर कर्मफल भुगतता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इस बात को एक सहज उदाहरण से समझते हैं। बाजार में तो सभी प्रकार का सामान रहता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार वस्तुओं से आकर्षित होता है। जो सतोगुणी व्यक्ति है वो या तो भौतिक ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान की पुस्तकों की ओर आकर्षित होते हैं। रजोगुणी व्यक्ति कैसे और कहाँ धन कमाया जाए, कैसे खूब अच्छा खाया जाए, कैसे भौतिक भोगों का सुख लिया जाए, सुविधाओं को एकत्रित किया जाए, सामान खरीदे, उस पर उसका सारा ध्यान रहता है। और जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं वे शराब की दुकान, मांसाहार या किसी स्त्री का विज्ञापन देखकर आकृष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है।
और वह जो भी कार्य करना चाहता है, भगवान परमात्मा के रूप में उसे उस कार्य को करने की अनुमति दे देते हैं, करवाते नहीं हैं। ये जानना महत्वपूर्ण है कि भगवान केवल अनुमति देते हैं, क्षमता प्रदान करते हैं। व्यक्ति तो अपने ही स्वभाव के अनुसार कार्य का चयन करता है। इसलिए भगवान कभी भी किसी के कार्य एवं कर्मफल के जिम्मेदार नहीं होते हैं। व्यक्ति स्वयं ही अपने कार्य और कर्मफल का जिम्मेदार है, क्योंकि इच्छा तो उसी की है। ये बात आज के श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें पता चल गया कि भगवान परमात्मा के रूप में उसे उस कार्य करने की अनुमति देते हैं, करवाते नहीं हैं। इसलिए भगवान न तो किसी को किसी कार्य में प्रेरित करते हैं, न कार्य करवाते हैं और न कर्मफल देते हैं। जीवात्मा स्वयं ही कार्य करता है और फिर कर्मफल का सुख या दुख भुगतता है। अब आइए हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जीवात्मा तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की जो अपराशक्ति है उससे भिन्न है। भगवान की अपराशक्ति है प्रकृति और जीव भगवान का अंश है, इसलिए वह पराशक्ति है। अपराशक्ति भगवान के अधीन एवं नियंत्रण में रहकर प्रकृति की रचना करती है, और जो कुछ भी प्रकृति में है पंच तत्व का बना हुआ, वह सब कुछ नश्वर है, क्षणिक है। इसलिए अपरा प्रकृति पराशक्ति की तुलना में निम्न है, और जीवात्मा पराशक्ति है भगवान की, जो कि चिरस्थायी और अव्यय है, बिल्कुल भगवान के समान। तो अब हमें पराशक्ति और अपराशक्ति के विषय में स्पष्टता से अंतर पता चल गया है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीवात्मा जो कि भगवान का अंश है और पंच तत्व से बने नाना प्रकार के शरीर में अनादिकाल से रह रहा है, और अज्ञानतावश वह अपने शुद्ध स्वरूप को भूल चुका है, और वह अपने नश्वर शरीर को ही अपना अस्तित्व मानने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 84 लाख योनियों में केवल 4 लाख ही मनुष्य की योनि है, और बाकी 80 लाख तो जलचर, पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे तथा 4 पैरों वाले जीव। इस निम्न योनियों में ज्ञान की कोई संभावना नहीं होती है। ये 80 लाख योनियां केवल भोग के लिए बनी हैं। भोग अर्थात केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति का अर्थ है कि जो मन को अच्छा लगे वो करो, जैसे कि खाना, पीना, सोना, संतान उत्पत्ति करना और अपनी रक्षा करना। ये 80 लाख योनियां केवल इन्हीं भोग में लगी रहती हैं और कभी भी परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। परम ज्ञान अर्थात हम कौन हैं, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, भगवान के प्रति क्या कर्तव्य है हमारा, मनुष्य का क्या कर्म है तथा मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है। इन बातों पर विचार करना तथा जानकारी प्राप्त करना शास्त्रों से, योग्य गुरु से और शास्त्रों के अनुसार कर्म करना,
ये सब एकमात्र मनुष्य ही कर सकता है। प्रत्येक योनि में भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर में जीवात्मा रहती है, लेकिन जब जीवात्मा को मनुष्य देह मिलता है तभी अवसर मिलता है इन प्रश्नों के उत्तर जानने का। लेकिन क्योंकि जीवात्मा निम्न योनियों में इतने लंबे समय से रहने का आदी हो चुका है कि उसका स्वभाव बन जाता है कि मैं अपने शरीर और अपनों के शरीर को अच्छा खाना दूं, अच्छा वस्त्र दूं, शरीर को हर संभव तरीके से स्वस्थ रखूं और बीमारियों से बचाऊं, और यदि बीमारी हो जाए तो शरीर का इलाज करूं। जीवात्मा इन्हीं बातों के इर्द गिर्द विचार करता रहता है। इसको पशु वृत्ति कहते हैं, क्योंकि ये तो पशु भी कर लेते हैं। पशु को वैद्य या डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। उसे खुद से मालूम होता है कि किस तरीके का उपचार करना है, कौन सी पत्ती खाएं। और यदि मनुष्य भी इन चीज़ों में लगा रहे तो ये भारी नुकसान है। लेकिन मनुष्य इन्हीं चीज़ों में इसलिए संलग्न रहता है क्योंकि वह अनादि काल से निम्न योनियों में भ्रमण कर रहा था। भ्रमण इसलिए कर रहा था क्योंकि आत्मा तो अमर है और शरीर मरणशील है। मरते समय उसकी जो इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, उसके अनुसार जीवात्मा को अगला शरीर प्रदान किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा भगवान की संतान है और भगवान हमारे चिर माता पिता हैं। उनसे हमारा दुख देखा नहीं जाता है, इसलिए वे हमें हमारी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उचित शरीर प्रदान कर देते हैं। लेकिन इन 80 लाख योनियों में ज्ञान की कोई संभावना नहीं है, कर्म की कोई संभावना नहीं, केवल और केवल भोग। इस प्रकार जीवात्मा कभी जल का प्राणी बना, कभी पक्षी बना, तो कभी धरती में रेंगने वाला कीड़ा बना, तो कभी वृक्ष या पौधा बना, या 4 पैरों वाला जीव बना। इस तरह वह इन निम्न योनियों को पार करता हुआ जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरते गुजरते मनुष्य योनि में आ जाता है। अब मनुष्य देह तो मिल गई, स्वभाव तो वही पुराना है। क्या स्वभाव है? सब कुछ देह से संबंधित चीज़ें करना, जैसे कि खाना, पीना, सोना, संतान उत्पत्ति करना और अपने आप को भरसक बचाने का प्रयास करना। अपने आप का मतलब अपने शरीर को बचाने का प्रयास। यही अज्ञानता का प्रमाण है। प्रभुपाद कहते हैं कि जीवात्मा जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों और उनके फलों के कारण है। इसका अर्थ है कि जैसे कर्म करता है वैसे ही फल मिलते हैं और फिर उसको वैसा ही भौतिक शरीर मिलता है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानतावश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों को भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख या दुख का कारण है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख या दुख का कारण है। लेकिन ज्यों ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ है कि जैसे उसे ज्ञान हो जाता है कि वह शरीर नहीं
बल्कि आत्मा है, वैसे ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो जान लेता है कि मेरा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि यही कर्म कर रहे हैं। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो कोई कार्य नहीं करता। और उसके पास जो आंशिक स्वतंत्रता है, इससे वह क्या करता है, अपने शरीर और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है। इस प्रकार उसे जैसे ही यह ज्ञान हो जाता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तो वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता है और न इसके कर्मों तथा फलों का नियंता है। वह कितनी अच्छी बात प्रभुपाद ने बताई कि जीवात्मा जब तक अपने भौतिक शरीर में रहता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वामी है, लेकिन वह स्वामी होता नहीं है और वह अपने कर्मों का तथा कर्म फलों का नियंता भी नहीं है, क्योंकि कर्म तो तीनों गुणों के अनुसार ही व्यक्ति करता है। और तीनों गुणों के अनुसार क्यों? क्योंकि अनंत जीवन के अज्ञानतावश उसका जो स्वभाव बन चुका है, इसी कारण वह तीनों गुणों के अधीन होकर, वशीभूत होकर कार्य करता है। वह तो इस भव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। कितनी अच्छी तरह प्रभुपाद बता रहे हैं कि जीवात्मा भव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। जिस प्रकार सागर में यदि कोई व्यक्ति गिर जाए तो वह सागर के लहरों से कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, उसका वश नहीं रहता है। और अब प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से ऐसी परिस्थिति से जीवात्मा अपना उद्धार कर सकता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि वह दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए, हरि कृष्ण महामंत्र रूपी नौका में सवार होकर वह इस भव सागर रूपी समुद्र से बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें प्रभुपाद ने बता दिया कि किस प्रकार से अशांतियों से रक्षा हो सकती है। इस भव सागर रूपी समुद्र से बाहर निकला जा सकता है। श्रील प्रभुपाद ने तो हमें सब कुछ बता दिया। अब हमारी बारी है। हम क्या सोच रहे हैं अपने विषय में, कैसे हम अपने आप को इस निरंतर मरणशील भौतिक शरीर से कैसे अपने आप को बचाएं, इस भव सागर से कैसे उद्धार करें। आज के श्लोक से ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें पता चल गया कि भगवान न तो किसी जीवात्मा को किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, न उससे कर्म करवाते हैं और न ही उसके कर्म फल का सृजन करते हैं। जीवात्मा अपने अनंत जन्मों से जिस स्वभाव में रहता है या चला आ रहा है, अज्ञानता के कारण वह उसी स्वभाव के अनुरूप तीनों गुणों के वशीभूत होकर कर्म करता है और स्वयं ही कर्मफल का सृजन करता है और कर्मफल को भोगता है। यह सब केवल जीवात्मा की इच्छा के अनुसार होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह सब कुछ क्यों होता है, क्योंकि जीवात्मा की अपनी इच्छा है। उसी इच्छा के अनुसार वह प्रत्येक कार्य को करता है। श्रील प्रभुपाद इस बात को हमें एक जज के उदाहरण से समझा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक जज बिल्कुल उदासीन होता है। उसकी न तो किसी से दोस्ती है और न ही दुश्मन। वह तो न्यायाधीश के कुर्सी में बैठकर केवल जिसने जो किया है उसके अनुरूप दंड
या पुरस्कार देता है। बिल्कुल इसी तरह भगवान की किसी जीवात्मा से न तो दुश्मनी है और ना दोस्ती। वे तो जीवात्मा की इच्छा के अनुसार उसे कार्य करने की अनुमति दे देते हैं और फिर जीवात्मा अपने ही कर्मों के अनुसार इस भौतिक संसार में, इस भौतिक शरीर में रहकर सुख या दुख की अनुभूति करता है। मैं आशा करती हूँ कि आज के श्लोक को समझने के बाद अब हम कभी भी अपने सुख या दुख के लिए भगवान को दोषी नहीं ठहराएंगे। भगवान सबके लिए समान है। जीवात्मा अपनी आंशिक इच्छा का गलत प्रयोग करके सुख या दुख भोगता है। शराब की बोतल पर या पान मसाला के पैकेट में लिखा होता है कि शराब के सेवन से, मसाला खाने से कैंसर होता है, तो जो खाएगा उसे कैंसर तो होगा ही या उसकी तबीयत खराब होगी। फिर कुछ लोग ये भी तर्क दे सकते हैं कि अमुक व्यक्ति ने कभी भी शराब नहीं पिया, मसाला नहीं खाया, उसको कैंसर हो गया, या अमुक व्यक्ति खूब खाता पीता है लेकिन उसको तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे लोगों को ये जानना चाहिए कि हमारे पूर्व जन्मों के अच्छे एवं बुरे कर्मों के आधार पर हमारा प्रारब्ध बनता है। तो यदि पूर्व जन्मों में खूब पुण्य कर्म किए हैं तो वर्तमान जीवन में गलत कार्य करने के बावजूद भी दंड तब तक नहीं मिलेगा जब तक पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म हैं। और जिस व्यक्ति को बिना कुछ बुरा किए वर्तमान जीवन में दंड मिल रहा है, इसका अर्थ ये है कि उसका पिछले जीवन में पाप कर्मों का बहुत बड़ा संचित कर्म फल है, जिसके कारण ही वह वर्तमान जीवन में कुछ भी बुरा नहीं किए हुए दुख भोग रहा है। यह कर्म तथा कर्मफल का चक्र है। हमें सतर्क और सावधान होकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि हमारे अपने कर्म ही हमें सुख दुख देते हैं, भगवान नहीं देते। जब भगवान ने हमें भगवत गीता दे दिया, श्रील प्रभुपाद को भेज दिया, तो हमें तो केवल पूर्ण श्रद्धा से सुनना है और भगवान के बताए मार्ग पर चलना है। इसी को कृष्ण भावनामृत जीवन कहते हैं। मैं श्रील प्रभुपाद, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, हमें भगवत गीता के परम गुह्य रहस्यमय ज्ञान को इतनी सरलता से देने के लिए। आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप इतने धैर्य और श्रद्धा से भगवान के वचन सुनते हैं। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे एक नए श्लोक के साथ। तब तक आप खूब अच्छे से वीडियो को देखिए, अन्यों के साथ शेयर करिए और सदा ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। आपने जो सीखा वह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। खूब हरि नाम जप कीजिए और प्रसन्न रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम